हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम देखेंगे डबल बॉटम चार्ट पैटर्न। ठीक है, इसके पहले हमने ट्रायंगुलर पैटर्न देखे थे जिसमें तीन थे, सिमेट्रिकल, असेंडिंग और डिसेंडिंग। उसके अलावा हमने देखा हेड एंड शोल्डर पैटर्न, उसमें हेड एंड शोल्डर और उसका ऑपोजिट इन्वर्जन हेड एंड शोल्डर पैटर्न। अब देखेंगे डबल बॉटम चार्ट पैटर्न। डबल बॉटम चार्ट पैटर्न क्या होता है? ये बुलिश रिवर्सल चार्ट पैटर्न होता है। इसका मतलब क्या होता है कि जो डाउन ट्रेंड है वो क्या होगा, खत्म होने वाला है और स्टार्टिंग अप ट्रेंड का होने वाला है। ठीक है, और ये बहुत ही लार्ज ब्रेकआउट वाली पैटर्न है। ठीक है, अब तक जो हमने से पढ़ा, मैंने हम अब तक हमने जो भी चार्ट पैटर्न पढ़ा उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो पैटर्न है वो सिमेट्रिकल। ठीक है, हेड एंड शोल्डर, और उसके बाद ये है डबल बॉटम चार्ट पैटर्न। ठीक है, जब भी ये ब्रेकआउट होगा तो मार्केट का पूरा ट्रेंड चेंज हो जाता है और आपको परफेक्ट एंट्री मिल जाएगी। ठीक है, तो डबल बॉटम चार्ट पैटर्न क्या है? बुलिश रिवर्सल चार्ट पैटर्न है और वो अप ट्रेंड का स्टार्टिंग होने का बताता है। ठीक है, तो डबल बॉटम चार्ट पैटर्न किस तरीके से फॉर्म होता है? ठीक है, जैसे ये स्टॉक है, यहाँ पे इसने क्या किया, सपोर्ट लिया। ठीक है, स्टॉक आ रहा है, नीचे आया, यहाँ पे उसने क्या किया, सपोर्ट लिया। उसके पहले हमने क्या किया, उसको रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ कर ली। ठीक है, रेजिस्टेंस लाइन मतलब नेक लाइन। ठीक है, वो किस तरीके से ड्रॉ की, जो मतलब स्टॉक है यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है, स्टॉक ने यहाँ पे ब्रेकआउट किया, ये रेजिस्टेंस लाइन को उसने ब्रेक कर दिया, नीचे गया, पहला सपोर्ट बनाया, ऊपर गया, रेजिस्टेंस लाइन को तोड़ नहीं पाया, वो दोबारा नीचे गया और एग्जैक्ट उसी लेवल पे उसने सपोर्ट लिया, तो मतलब उसके दो सपोर्ट हो गए। ठीक है, दो सपोर्ट मतलब इधर दो बॉटम हो गए, और वो जब ऊपर जाके जब ये रेजिस्टेंस लाइन को जब ये ब्रेक करेगा तो बहुत बड़ा ब्रेकआउट होगा और ये डबल बॉटम फॉर्मेशन बनेगी। ठीक है, डबल बॉटम मतलब ये एक बॉटम, ये दूसरा बॉटम, ये हमेशा डब्ल्यू शेप में बनेगा। ठीक है, इसमें देखते हैं, ये उसका, ये हमारी नेक लाइन है, यहाँ पे एक बॉटम वन बना, बॉटम टू बना। आफ्टर ब्रेकआउट स्टॉक का पूरा ट्रेंड चेंज हो गया। ठीक है, स्टॉक है वो ऊपर आ गया, यहाँ पे आप देख सकते हो एक बुलिश कैंडल बनी है। ठीक है, और उसकी जो लेंथ है वो भी क्या है, बहुत बड़ी है। ठीक है, अब इसमें ट्रेड किस तरीके से लेना है? अगर हमें ट्रेड लेना है, डबल बॉटम पैटर्न हमें जब ट्रेड बन रहा है, पैटर्न बन रही है, तो हमें ट्रेड कहाँ पे लेना है और कौन कौन सी जगह पे हम ट्रेड उसको ले सकते हैं? सबसे पहला कि जब ब्रेकआउट होगा, जैसे ही यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, अपना ट्रेड ले सकते हो। ठीक है, आफ्टर ब्रेकआउट। और दूसरा क्या है कि हमें वेट करना है कि मार्केट है उसको क्या करे, दोबारा से उस लेवल को रिटेस्ट करे। ठीक है, मैंने पहले भी बताया था कि बहुत बार क्या होता है कि वो ब्रेकआउट होने के बाद, यहाँ तक जाने के बाद दोबारा मार्केट क्या करेगा, उसको रिटेस्ट करने के लिए आएगा। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, वेट कर सकते हो रिटेस्ट करने के बाद, मतलब ब्रेकआउट होने के बाद मार्केट उस लेवल को दोबारा रिटेस्ट करे। ठीक है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हर बार मार्केट उसको दोबारा रिटेस्ट करने के लिए आएगा आफ्टर ब्रेकआउट, लेकिन बहुत बार क्या होता है, बहुत टाइम भी लग जाता है उसको रिटेस्ट करने के लिए। तो आप दोनों तरीके से कर सकते हो। और तीसरा जो ये मैं प्रिफर करूंगा, ठीक है, क्यों? क्योंकि जब आप यहाँ पे अगर एंट्री ले लोगे तो आपके प्रॉफिट भी क्या हो जाएगा, बहुत बढ़ जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपको कब लेना है? तो जैसे ही ये बॉटम वन बना, स्टॉक ऊपर गया, रेजिस्टेंस लाइन को वो तोड़ नहीं, रेजिस्टेंस लाइन को वो ब्रेक नहीं कर पाया, नीचे आया, उसी एग्जैक्ट पे उसने सपोर्ट लिया और ऊपर वो जब जाने की तैयारी में है, तभी आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे ट्रेड ले सकते हो। ठीक है, अब इसमें हम देखेंगे कि हमारा टारगेट क्या होना चाहिए। अगर आपने बॉटम टू पे यहाँ पे लिया है तो आपका टारगेट कितना होना चाहिए, ये इस सपोर्ट से लेके जो आपका जो रेजिस्टेंस लाइन है, मतलब ये जो डबल बॉटम बना है, वहां से लेके जो ये रेजिस्टेंस लाइन का जो डिफरेंस है, ठीक है, वो आपका क्या हो जाएगा, टारगेट हो जाएगा। मतलब स्टॉक यहाँ पे अगर आएगा तो आपको क्या कर देना, अगर मैंने यहाँ पे एंट्री ली है तो यहाँ पे क्या होगा हमारा, हमें यहाँ पे बुक कर देना है। ठीक है, अगर आपने आफ्टर ब्रेकआउट के बाद लिया है तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो आपका क्या हो जाएगा, टारगेट हो जाएगा। मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस अगर 10 पॉइंट का है तो आपका टारगेट भी कितना होगा, 10 पॉइंट तक का आपका टारगेट होगा। ठीक है, और स्टॉप लॉस वैसे ही, जैसे आपने यहाँ पे, अगर मैंने स्टॉप लॉस मेरे को लगाना है तो उसके मैं 3 पॉइंट नीचे लगाऊंगा, और अगर मैंने यहाँ पे लिया है तो ये मेरे को जो कैंडल है उसका जो लो है वहां पे मैं स्टॉप लॉस लगा सकता हूँ। ठीक है, जैसे मैंने बताया कि अगर मैंने यहाँ पे एंट्री ली है,
ठीक है, तो मेरा टारगेट यहाँ पे होना चाहिए और मैंने आफ्टर ब्रेकआउट के बाद एंट्री ली है, तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वहीं से उतना मेरा क्या होगा, टारगेट होगा। ठीक है, अब डबल टॉप चार्ट पैटर्न, जैसे ये डबल बॉटम बना था, ठीक है, और ये क्या थी, बुलिश रिवर्सल का कैंडल स्टिक पैटर्न है, मतलब कि मार्केट है वो अप ट्रेंड में जाने वाला है। उसी तरीके से ये इसका ऑपोजिट है, जिसमें क्या होगा, बियरिश रिवर्सल चार्ट पैटर्न बनेगी और डाउन ट्रेंड स्टार्ट होने वाला होगा। तो उसके एग्जैक्ट ही है, इसमें क्या डिफरेंस है कि हमारा क्या होगा, दो टॉप बनेंगे। ठीक है, ये उसका नेकलाइन है, यहाँ पे एक क्या स्टॉक है जो मतलब ऊपर गया ब्रेकआउट होने के बाद, यहाँ पे उसने क्या किया, अपना टॉप बनाया, दोबारा से उसी लेवल पे टच किया, दोबारा से ऊपर गया और आफ्टर ब्रेकआउट स्टॉक का पूरा ट्रेंड चेंज हो गया। ठीक है, तो आपको यहाँ पे सेम ट्रेड अगर मेरे को लेना है तो मैं कहाँ पे लूंगा, आफ्टर ब्रेकआउट के बाद ले सकता हूँ, या फिर यहाँ पे टॉप पे, या फिर वेट करूंगा कि ये कैंडल है तो दोबारा से उसको क्या करेगा, मार्केट है वो दोबारा से घूम के उस लेवल को क्या करने, रिटेस्ट करने के लिए जाए। ठीक है, जैसे आप इसमें देख सकते हो कि ये यहाँ से ये हमारी नेकलाइन है, ये उसका फर्स्ट पिक, ये सेकंड पिक, तो यहाँ पे अगर हमने एंट्री ली है, ठीक है, यहाँ पे एंट्री ले सकते हो या फिर यहाँ पे एंट्री ले सकते हो। ठीक है, देखो इसमें क्या हुआ, आफ्टर ब्रेकआउट दोबारा से स्टॉक है उस लेवल को टेस्ट करने के लिए गया, तो आप यहाँ पे भी क्या कर सकते हो, उसका एंट्री ले सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये इसमें ये नेकलाइन है, ये उसका टॉप है, ये उसका दूसरा टॉप है। ठीक है, यहाँ पे मार्केट ने उसको ब्रेकआउट किया, अगर आप ब्रेकआउट की कैंडलस्टिक बहुत ज्यादा बन रही है तो आपको क्या करना है, वेट करना है, तो ये मार्केट इस लेवल पे दोबारा क्या करने के लिए आए, रिटेस्ट करने के लिए आए, तो आप यहाँ पे सेल कर सकते हो। ठीक है, तो डबल टॉप और डबल बॉटम, उसमें आपको मैंने जो टारगेट बताया था, टारगेट और स्टॉप लॉस किस तरीके से लगाना है, जैसे हम उसमें डबल बॉटम में लगाते थे उसी तरह टारगेट और स्टॉप लॉस भी सेम इसी तरीके से इसमें लगाना है। ठीक है, अब बात करते हैं ट्रिपल बॉटम। ठीक है, ये ट्रिपल बॉटम बहुत ही रेयर केस में बनती है। ठीक है, न के बराबर है ये पैटर्न। ठीक है, लेकिन जैसे डबल टॉप और डबल बॉटम तो बहुत देखने के लिए मिल सकती है, लेकिन ये ट्रिपल बॉटम बहुत ही रेयर केस में देखने के लिए आपको मिलेगी। ये भी क्या बताएगा, बुलिश रिवर्सल पैटर्न, जैसे डबल बॉटम था उसी तरह इसमें क्या आएगा, ट्रिपल बॉटम आ जाएगा। ये उसका बॉटम वन स्टॉक आया नीचे, यहाँ पे उसने क्या किया, सपोर्ट लिया, मतलब फर्स्ट अपना लो बनाया, ये बॉटम वन। ठीक है, ये बॉटम टू दोबारा से इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पाया, अगर इस लेवल को ब्रेक कर दिया तो ये डबल बॉटम बनती, लेकिन ये दोबारा मार्केट इसको टच करने के लिए, तो ये क्या हुआ, ट्रिपल बॉटम बनी। ठीक है, आफ्टर रिवर्सल मार्केट का ट्रेंड पूरा चेंज हो गया और ये बुलिश मतलब अप ट्रेंड में आ गया। ठीक है, तो इसमें भी उसी तरह ट्रिपल बॉटम। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो फर्स्ट बॉटम, सेकंड बॉटम, थर्ड बॉटम। ठीक है, जैसे सेम मैंने इसमें बताया था, सेम इसमें भी है, आफ्टर ब्रेकआउट ट्रेंड है वो रिवर्सल हो गया। ठीक है, तो ट्रेड किस तरीके से करना है, आप आफ्टर ब्रेकआउट पे यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, अपना एंट्री ले सकते हो, या फिर वेट करना है कि मार्केट है वो दोबारा से उस लेवल को रिटेस्ट करे, लेकिन उसके चांसेस बहुत कम होते हैं, बहुत बार रिटेस्ट नहीं करेगा, जैसे इसी में हम देखेंगे तो मार्केट है उस लेवल को दोबारा रिटेस्ट करने के लिए नहीं आया। और दूसरा, अगर आपको एंट्री लेनी है तो आप थर्ड बॉटम पे ही ले सकते हो। ठीक है, और आपका प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे होगा, अगर ये तोड़ देता है लेवल तो आप अपना प्रॉफिट भी बढ़ा सकते हो। ठीक है, टारगेट सेम वैसे ही, उसी तरह ट्रिपल टॉप, ये बियरिश चार्ट पैटर्न है, जैसे हमने देखा था डबल टॉप, उसी तरीके से इसमें क्या है, तीन टॉप बनेंगे। ठीक है, ये उसका मैक्सिमम पिक वन, मतलब फर्स्ट जो स्विंग का हाई, ये सेकंड, ये थर्ड, मार्केट ने यहाँ पे आया, दोबारा नीचे गया नेकलाइन को, दोबारा ऊपर आया, दोबारा नीचे आया और ब्रेकआउट यहाँ पे नहीं हुआ, लेकिन वो दोबारा उस लेवल को टेस्ट करने के लिए गया, तो ये क्या हुआ, ट्रिपल टॉप। ये भी बहुत रेयर केस में देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, आफ्टर ब्रेकआउट मार्केट का ट्रेंड पूरा रिवर्सल हो गया और यहाँ से दोबारा मार्केट उस लेवल को टेस्ट करने के लिए गया है, अभी तक उसको ब्रेक नहीं कर पाया। ठीक है, इसमें ट्रेड कैसे लेना है और टारगेट कैसे सेट करना है, जैसे मैंने प्रीवियस इसमें बताया था, सेम वैसे ही इसका भी सेम उसी तरीके से करना है। ठीक है, आज का जो प्रैक्टिस वर्क है वो है, आपको 5 पैटर्न डबल टॉप और डबल बॉटम का ड्रॉ करना है, और उसके अलावा आपको एक पैटर्न ट्रिपल टॉप और ट्रिपल बॉटम का करना है। वो एक ही पैटर्न क्यों ड्रॉ करने के लिए दे रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत रेयर केस में आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, और मैंने बताया कि आप उस वेबसाइट जो मैंने आपको दी है top research.com करके, आप उसका यूज कर सकते हो, अगर आपको
पैटर्न नहीं मिल रही है तो आप उसमें से देख सकते हो कि डबल टॉप और डबल बॉटम किस स्टॉक में बन रही है, तो उसमें आपको मैनुअली आपको स्टॉक वहां से सिलेक्ट करोगे और मैनुअली आप उसमें से ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, और अब जो चार्ट पैटर्न है वो सभी कंप्लीट हो गई है। वैसे तो बहुत सारी चार्ट पैटर्न है लेकिन बहुत सारी नहीं चाहिए हमें, मेजर जो है वही चाहिए, और जिसमें बहुत सारा याद रखना भी बहुत मुश्किल है, लेकिन ज्यादा पैटर्न याद करने की कोई जरूरत नहीं, इतनी ही पैटर्न हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। इसके अलावा और एक पैटर्न है लेकिन वो बहुत डिफिकल्ट है, वो मैं बाद में डिस्कस करूंगा जब आपको पूरा अच्छी तरह आ जाएगा, वो मैं लास्ट में बताऊंगा। ठीक है, वो एक मेजर है, ये सभी पैटर्न से बहुत अच्छी है, और उसमें जब ब्रेकआउट होगा तो वो ब्रेकआउट भी बहुत टाइम के बाद होता है, और ब्रेकआउट ब्रेकआउट होगा तो वो सडनली उसका मार्केट का पूरा ट्रेंड चेंज हो जाता है। ठीक है, मेजर सबसे हम बोल सकते हो कि वो बहुत अच्छी पैटर्न है। ठीक है, वो उसके बारे में मैं बाद में डिस्कस करूंगा। यहाँ पे हमारा जो चार्ट पैटर्न का जो सेशन है वो यहाँ पे खत्म होता है। अब मैं बात करूंगा जब मेरा जो नेक्स्ट सेशन होगा उसमें मैं कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में बताऊंगा। मैंने बताया था कि चार्ट पैटर्न और कैंडलस्टिक पैटर्न दोनों अलग अलग चीज है, और प्राइस एक्शन स्ट्रेटेजी टोटल तीन चीजों के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, एक था सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल, वो हमने देख लिया। उसके बाद बताया था चार्ट पैटर्न, चार्ट पैटर्न भी आज खत्म हो गई। जो थर्ड पार्ट है कैंडलस्टिक पैटर्न, वो जो सबसे इंपॉर्टेंट पैटर्न, मतलब जो हम देखेंगे कैंडलस्टिक पैटर्न कौन सी है, वो हमारा एंट्री और एग्जिट बताएगा। ठीक है, आपको अभी पता चल गया है कि भाई कौन सा सपोर्ट है कौन सा रेजिस्टेंस, आपको कहाँ पे पैटर्न भी आपको पता चल गया, लेकिन आपको एंट्री लेने का कंफर्मेशन कौन देगा, कैंडलस्टिक पैटर्न। ठीक है, उसके कैंडलस्टिक पैटर्न खत्म होने के बाद हम देखेंगे कि जो भी स्ट्रेटेजी है उसको किस तरीके से अप्लाई करना है। ठीक है, और और ये जो भी आपको जो भी क्वेरी है आप पूछ सकते हो, नो प्रॉब्लम, लेकिन परफेक्ट वर्क करो कि थोड़ा भले टाइम देना पड़े अभी, लेकिन ये बाद में आपको क्या होगा, उतना सिंपल हो जाएगा, देखने का पूरा आपका जो नजरिया है वो चेंज हो जाएगा। ये देखने में आपको दो खाली सिंपल लाइन दिख रही है, ठीक है, लेकिन ये बहुत लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये पूरा मार्केट पूरा इसी के ऊपर चलता है। आप प्राइस एक्शन इंडिकेटर का यूज करोगे तो इंडिकेटर फॉल्स सिग्नल देगा, लेकिन आप ट्रेंड लाइन सपोर्ट और रेजिस्टेंस का यूज करेगा तो मार्केट एग्जैक्ट उसी लेवल को क्या करेगा, वो सडनली चेंज करके ऊपर बढ़ेगा। ठीक है, तो मार्केट के लिए ये बहुत एक इम्पोर्टेंट लेवल है जहां से वॉल्यूम आता है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट, मार्केट का पूरा ट्रेंड चेंज हो जाता है, वॉल्यूम आता है, तो ये एक नॉर्मल लाइन नहीं है मार्केट के लिए, बहुत मतलब बहुत एक इंपॉर्टेंट लेवल है जो उसको तोड़ना मुश्किल है, और तोड़ने के बाद वो सडनली अपना ट्रेंड भी चेंज कर देता है। ठीक है, तो इसको एज ए लाइन के तरह बिहेव मत करो, ये उस मार्केट के लिए बहुत एक इंपॉर्टेंट पैटर्न है। हम भूल जाएंगे कि इधर हो रहा है, लेकिन मार्केट को एग्जैक्ट उसी लेवल से वो क्या होगा, चेंज होता है। ठीक है, ओके, तो नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। ठीक है।